हेलो दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वॉल्यूम को, जो हम लोग कैसे एनालाइज करें। एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर मैं आपको वॉल्यूम का एक खास तरीका बताऊंगा, जहां पर आप इसको गौर से जब खुद आप एनालाइज करेंगे, जिसमें कुछ और सब लोगों से बेहतर ही पाएंगे। क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कहीं न कहीं बड़े बड़े लोग उनको हाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो भी जानते हैं कि वॉल्यूम को हम लोग हाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। लेकिन उस लोग भी फिर भी उस लोग एक चाल चल करके, जिसको कहते हैं स्मार्ट मनी की तरफ से, वो ऐसे प्रक्रिया करते हैं जहाँ से कि वो आम जनता उसको समझ नहीं पाते। तो उसी का एक एक छोटा सा मतलब एक यहाँ पर एक आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए, जनरली लोग जो भी हो, आप लोग भी हो, कोई भी हो, तो जनरली क्या करते हैं ना कि एक वॉल्यूम का जितने भी वीडियो आप लोग यूट्यूब में देखे होंगे या फिर कहीं पर भी देखे होंगे, तो सबका लगभग लगभग इसका मकसद यही रहता है कि मान के चलिए कोई स्टॉक ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ठीक, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ठीक। तो वो क्या वो कहेंगे ना कि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इस तरह राइज होना चाहिए, तो ये सही पैटर्न है कि हाँ लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। वॉल्यूम प्राइस भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज में हो रहा है, अच्छी बात है। ये एक जनरल थ्योरी है। क्या ऐसा ही बार बार होता है? जरा सोचें, क्या ऐसा ही बार बार होता है? नहीं ना। कभी 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 क्या होता है ना कि वॉल्यूम कभी ऐसे रहता है, कभी कभी वॉल्यूम ऐसे ऐसे ऐसे, कभी कभी ऐसे भी रहता है, मतलब ड्राई ड्राई हो जाता है, कभी फिर अचानक बड़ा, कभी अचानक छोटा। तो प्राइस में भले ही ऐसे ऐसे मूवमेंट हो, तो हम मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्राइस, ये जो प्राइस हुआ इसको, और ये जो वॉल्यूम वॉल्यूम जो है, इसको मैच कैसे करें, इसका मतलब इस प्राइस को वैलिडेशन कैसे करें। देखिए प्राइस, मान के जो हम लोग प्राइस का जो एक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग प्राइस में हम लोग जब ई कर एनालाइज करते हैं, तो प्राइस ऊपर जाएगा या ब्रेकआउट होगा, क्या ब्रेकआउट सही है, क्या वो वैलिड है। तो हम लोग इसमें क्या ना एक छोटा सा पॉइंट वॉल्यूम को देखेंगे, है ना, उसको वॉल्यूम को देखेंगे। तो वॉल्यूम को मेरा देखने में कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए कोई स्टॉक ये अप ट्रेंड में है, ठीक, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक, अप ट्रेंड में हायर है, बैंक ऊपर जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि डायरेक्ट अप ट्रेंड में है, तो मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट ये स्टॉक डायरेक्ट ऊपर जा रहा है? नहीं ना, बीच बीच में वो रेस्ट भी ले रहा है। यहाँ पर देखिए करेक्शन ले रहा है, मतलब करेक्शन करते करते ऊपर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम का ये देखेंगे कि क्या ये प्राइस सच में ऊपर जाएगा, या फिर कुछ समय जा जाने के बाद ये साइडवेज चल जाएगा, या फिर ये हम लोग को फंसा करके ये नीचे जा जाएगा, जनरली जो होता है। तो हम लोग इस प्राइस को वैलिडेट करेंगे, किससे करेंगे? वॉल्यूम से। क्योंकि ये यहाँ पर प्राइस में कहीं ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसके बीच में क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो ट्रांजेक्शन जो हुए हैं, ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम क्रिएट हुए हैं, तब ये प्राइस प्राइस में जब वॉल्यूम के साथ इसको हम लोग मैच करेंगे, तो डाटा हमको सही लगेगा मेरे मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो हम लोग उस तब जाके हम लोग उसमें एंट्री लेंगे। यहाँ पर हम आपको बाय और सेल का कोई रिकमेंडर नहीं है। यहाँ पर क्या हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, प्राइस का वैलिडेशन बता रहे हैं, मतलब, है ना, वॉल्यूम का एनालाइज करते हुए। तो यहाँ पहले आपको बता दें दोस्तों, छोटा सा कोई एग्जांपल दिखा देंगे, पहले आपको थ्योरी समझा देंगे, एक, तो आप लोग कहीं पर भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये प्राइस था, ठीक। तो प्राइस मान के चलिए ये कैंडल, अब इसको ना कैंडल वाइज देखते हैं, ठीक। मान के चलिए कोई प्राइस इस तरह बढ़ रहा है, ये मान के चलते ये प्राइस बढ़ रहा है, ठीक। वहाँ पर क्या हुआ, मतलब प्राइस यहाँ पर कहीं रुक गया, ठीक, अब ये रुक गया ना, रुक गया। तो अचानक फिर एक बड़ा कैंडल यहाँ पर आ गया। तो एक वैलिड, अब हमको क्या समझ आई, क्या ये प्राइस आगे भी कंटिन्यू करेगा, कि इस ब्रेकआउट में हम लोग एंट्री करें या फिर नहीं करें, कैसे हमको एक कैसे समझना होगा। तो इसके पीछे पहले हमको एक थ्योरी बताया थे कि होल्डिंग कैंडल की थ्योरी, हम इससे पहले वीडियो बनाया है, उसका हम लिंक डाल देंगे। अगर आप लोग जो उस वीडियो को देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये होल्डिंग कैंडल है। होल्डिंग कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं, उसका क्या एनालाइज रहता है, पिछले के कैंडल को कैसे हम लोग इसको ट्रैकिंग करके इसका वैल्यू निकालते हैं, उसका वीडियो बनाया हम। तो हम उस वीडियो का लिंक डालते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर वॉल्यूम कैसे, एक वैलिड प्राइस का वॉल्यूम कैसे होना चाहिए। वॉल्यूम पहला मान के लिए यहाँ पर एक वॉल्यूम, प्राइस बढ़ा यहाँ पर, तो वॉल्यूम यहाँ पर इतना दिखा दिया। ये वॉल्यूम सही है कि गलत है, हम अभी नहीं बता सकते हैं ये सही है कि नहीं है, हमको आगे फिर देखना होगा अभी, ठीक। उनके बाद फिर प्राइस यहाँ पर बढ़ा नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर,
तो क्या हुआ, यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा, ठीक, इस तरह वॉल्यूम दिखाएगा, ठीक। अच्छा ठीक, अब लेकिन बड़े लोग हैं वो जानते हैं कि हम लोग प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 100 था, तो यहाँ पर 105 आ गया, तो कहीं ना कहीं वो लोग कंटिन्यू इसमें बाइंग नहीं करते या फिर सेलिंग नहीं करते हैं, चाहे वो स्टॉक को ऑन गोइंग में या डाउन टर्न टेन में हो, ठीक, जो भी हो, ठीक। तो क्या क्या करना, कभी कभी वो रोक देते हैं स्टॉक को, या फिर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर स्टॉक को छोड़ देंगे ऐसे, तो इसी वहीं पर एक होल्डिंग कैंडल बनती है। तो अब जरा देखिए, अब ये यहाँ पर क्या, मान लीजिए ये रेड कैंडल दिखा दिया आप लोग, अगर हम लोग यहाँ पर कैंडल का हम लोग कलर वाइज से हमारे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, मान के चलिए यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल था, ठीक, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल, ये उग नहीं रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा ओके, यहाँ पर मान के चलिए ये ग्रीन कैंडल था, बढ़ रहा है तो ग्रीन कैंडल ही होंगे, ठीक। उनके बाद ये ग्रीन कैंडल था, यहाँ पर ये रेड कैंडल मान लेते हैं इसको यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर रेड कैंडल था ये, है ना, समझ गए ना आप लोग आप, ठीक, यहाँ पर एक रेड कैंडल था, ठीक, ओके। तो जरा सोचिए, ये अगर सेलिंग रहेगा, ये अगर सेलिंग रहेगा, तो ये अगर सेलिंग रहता यहाँ पर, तो क्या वॉल्यूम यहाँ पर कैसा रहता, वॉल्यूम इसका ऐसा रहता, वॉल्यूम इस कैंडल से भी बड़ा रहता, इस तरह रहता, इस मतलब बड़ा सा रहता, बड़ा सा रहता, यहाँ पर मतलब अच्छा खासा सेलिंग हुआ है, ठीक। लेकिन नहीं, यहाँ पर सेलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है हमको जज करना होगा। अगर मान के चलिए वॉल्यूम अगर इस तरह है, इस तरह है, मान के चलिए इस तरह वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम है, ठीक, मतलब इस कैंडल का वॉल्यूम ये हो गया, ठीक, इस कैंडल का वॉल्यूम ये हो गया, इस कैंडल का वॉल्यूम ये, इस कैंडल का वॉल्यूम ये। आप देखिए, अब प्राइस बन चुका है ना, प्राइस बन चुका है, क्या हुआ ना कि यहाँ पर बाइंग हुआ, यहाँ पर बाइंग हुआ, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी सपोर्टिंग भी है, यहाँ पर मान के लिए रेड कैंडल है, रेड कैंडल नहीं है, लोगों को एक शांति दिमाग लेने का, हाँ अब स्टॉक में अब गिर जाएगा, या फिर ऐसा दिखा रहा है कि वो बड़े बड़े लोग अब यहाँ पर दिखा रहा है कि वो इंटरेस्टेड अब अभी नहीं है तत्काल, क्योंकि कंटिन्यूस ये स्टॉक को बढ़ाएंगे तो सबको इंटर कर जाएंगे, तो इसलिए क्या ना बीच बीच में लोग ना साइडवेज करते, मंथली साइडवे कर दिया, तो इसमें क्या वॉल्यूम भी कम दिखा दिया ना, इसका मतलब ये प्राइस, ये जो यहाँ तक जो प्राइस वैलिड है। अब देखिए, आप असली बात यहाँ पर अब आ जाएगा, ये ब्रेकआउट जो हुआ, अब ये इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, अगर यहाँ पर वॉल्यूम इस तरह बन जा रहा है, इस तरह बनेगा, इस तरह सबका तोड़ते हुए आगे, तो क्या होगा ना कि हाँ ये इस प्राइस में हम लोग एंट्री ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग पिछले इस जोन का प्राइस किए, बड़े बड़े लोग यहीं से मतलब शुरू अंत मतलब जो यहीं से वो इंटरेस्टेड है, यही तो आगे भी उस लोग खरीदारी करेंगे वॉल्यूम को देखते हुए, तो हम लोग प्राइस को हम लोग यहाँ वॉल्यूम से कनेक्ट किए, तो हमको एक सही वैलिडेशन हुआ कि हाँ ये प्राइस सही है, आगे भी हमको दिखाई दे सकता है अगले अगले लेवल पर, है ना, प्राइस हमको अगले ऊंचे लेवल पर दिखाई दे, इसीलिए हमको यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हल्का सा चार्ट पे देख लेते हैं, कुछ हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर बाइंग सेलिंग के नहीं बता रहा हूँ, मान के चलिए ये स्टॉक है, तो बाइंग सेलिंग करेंगे तो उसका एक जोन होगा, जो भी होगा, है ना, तो मान के चलिए ये स्टॉक जो भी हो, बाइंग से मतलब वीकली चार्ट पे अब ये है, तो हम लोग बाइंग मान के चलिए यहाँ पर हम लोग ये स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक, ये स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक, वीकली कैंडल में है, तो हम वहाँ पर जो हम क्या बताने की कोशिश की है ना, आप लोग यहाँ पर गौर से देखिएगा कि ये स्टॉक देखिए, हम लोग कनेक्ट कीजिए पहले प्राइस में, पहले प्राइस को पहले कनेक्ट कीजिए, ये स्टॉक यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम देखिए पहले के कंपेयर में ये भी यहाँ पर बढ़ रहा है ना, इस तरह है, इस तरह है। अब देखिए, अब सेलिंग हुआ है, यहाँ पर सेलिंग हुआ है, तो प्राइस मतलब क्या है, वॉल्यूम यहाँ पर डाउन हो गया है, डाउन हो गया है, मतलब कि अब बाइंग हुआ, ठीक, बड़े लोग आए, आप कंटिन्यूस उसको टूर करके डायरेक्ट ऊपर लेकर जाएगा, तो सबको बाइंग नहीं कर लेगा भाई, तो उस लोग क्या करता है ना, डर दिखाता है कि नहीं ये गिर जाएगा, रेजिस्टेंस का वहाँ पर पहले आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा दिए, तो गिर जाएगा, तिर जाएगा, मतलब बहुत से लोग जो लोग उस पर बाइंग करके रखे थे, वो अब कहीं न कहीं डर के कारण हाँ, मेरा लेवल आ गया है, सेलिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना वो लोग, मतलब इसका मतलब साफ दिखा रहा है कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि शांत है, अभी जो बाइंग किए, देखिए इतना बाइंग किए थे, अगर वो माल को भाई बेचना भी होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम दिख देता है, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उसको जब प्राइस में देखिए, जब यही प्राइस फिर बढ़ना स्टार्ट हुए, तो वॉल्यूम ने क्या हुआ, जैसे वॉल्यूम रुक गया था, यहाँ प्राइस जब हल्का से हल्का सेलिंग पेलिंग दिखाया, फिर रेजिस्टेंस के पास आया था रुका, तो वॉल्यूम मतलब क्या ट्रांजेक्शन कम हुए, मतलब क्या हुआ, वहाँ पर बड़े बड़े लोग अभी भी एक्टिव है, जैसे ही लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम देखिए पहले का कंपेयर से देखिए, यहाँ से वॉल्यूम फिर ने ऊंचा दिखाया, फिर ऊंचा दिखाया, फिर मतलब क्या वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुए, मतलब कि लोग अभी भी बड़े बड़े लोग
इसमें एक्टिव है, उसमें जो ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुए। अगर हाँ ये प्राइस बढ़ता तो वॉल्यूम यहाँ पर नहीं बढ़ता तो तब दिक्कत है। हाँ इसमें फेक दिखाई दे सकता था। उसको देखिए फिर वहीं पर देखिए यहाँ पर बाइंग और सेलिंग की बात नहीं करा रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैच करा रहा हूँ कि इस प्राइस को वॉल्यूम के साथ, क्योंकि है ना, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन बनाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, बाइंग और सेलिंग होंगी। उस बाइंग और सेलिंग से क्या बनते हैं, वॉल्यूम बनते हैं। तो उसको हम लोग मैच करा रहे हैं, वैलिडेट करा रहे हैं। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर प्राइस ने रुक गया। यहाँ पर जब यहाँ पर ये रेड कैंडल बनाएंगे तो लोग क्या डर गए होंगे, लेकिन रेड कैंडल तो बड़ा प्राइस देखिए अच्छा खासा मूवमेंट किया है, ऊपर से लेकर डाउन किया है, लेकिन प्राइस में देखिए उसकी इसके इसी इसमें कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मतलब कि यहाँ पर ये प्राइस को खाली मूवमेंट करा है लोगों को डराने के लिए। जब अगली बार जब फिर वही ग्रीन कैंडल बना, देखिए जब ये ग्रीन कैंडल बना तो देखिए प्राइस ने फिर सब वॉल्यूम का हाइट तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि प्राइस आगे बढ़ रहा है तो वॉल्यूम इंटरेस्ट हो रहा है नहीं, उसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है, लोग इंटरेस्ट है। लेकिन जैसे डाउन हो रहा है तो वहाँ पर लोग इंटरेस्टेड नहीं है, उसको होल्ड करना चाह रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है फिर बाइंग कर रहा है, फिर ब्रेकआउट हो रहा है फिर बाइंग कर रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब प्राइस भी बढ़े ठीक और वॉल्यूम भी उसके साथ हो, प्राइस जब भी बढ़े वॉल्यूम भी उसके साथ हो जस्ट, हाँ लेकिन जब प्राइस बढ़े ठीक, वॉल्यूम प्राइस में बढ़े ठीक, अगर कहीं कहीं हम क्या प्राइस ऊपर गया फिर नीचे, या ऊपर गया फिर नीचे, या मतलब कि साइड में होते 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 ऊपर जा रहा है, फिर इसका मतलब क्या हो, जब इस जोन पर ऐसे प्राइस प्राइस का यहाँ पर ये क्या है, प्राइस का फ्लो क्या है, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जाए, हाँ प्राइस जब रुक जाए हल्का सा सेलिंग वेलिंग दिखाए तो मतलब क्या हुआ वहाँ पर हमको डरा रहा है कि सच में वो नीचे ही जाएगा। उसके हमको वैलिडेट कैसे करेंगे, तो हम लोग इस वॉल्यूम से हम लोग वैलिडेट करेंगे। तो यही छोटा सा आपको हम यहाँ पर हम बताने की कोशिश किए। आपको कैसा लगा होगा ये वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।